हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग ऑफ पोइट्री, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर इंग्लिश में दे रखा है और ये इंग्लिश पेडागोजी के अंदर भी वेरियस कॉलेजेस में ये टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पोइट्री होती क्या है? तो एसटी कॉलेज कहते हैं कि ये पोइट्री बेस्ट वर्ड्स है इन द बेस्ट रिदमेटिक ऑर्डर में। तो बेस्ट रिदम में जो चीज़ लिखी गई है वो पोइट्री है अकॉर्डिंग टू एसटी कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे जो प्रोज होती है वो तो हेड को अपील करती है, ये जो पोइट्रीज होती है ये हार्ट एंड ईयर को अपील करती है। ठीक है, क्या करती है? तो दो चीज़ कि ये तो एक तो रिदमेटिक ऑर्डर में होती है और ये हार्ट और ईयर को अपील करती है। ठीक है, और पोइट्री है तो होती है ना, वो करेक्टराइज बाय इट्स म्यूजिकल, यानी उसमें कितना म्यूजिक है, कितना म्यूट्रिकल फॉर्म वो फॉलो कर रही है, और रिदम, इमोशन एंड इमेजिनेशन को फॉलो करती है। ठीक है, लाइक कितनी म्यूजिकल है, कितना मेट्रिकल फॉर्म फॉलो कर रही है, रिदम, इमोशंस एंड इमेजिनेशन को। ठीक है, और ये है ना सोल ऑफ लिटरेचर मानी जाती है। जो पोइट्री है वो क्या मानी जाती है? सोल ऑफ लिटरेचर मानी जाती है, और ये एंजॉयमेंट और एस्थेटिक प्लेजर के लिए इसका एम होता है। ठीक है, तो इसका जो जनरल एम होता है वो ये होता है कि हम प्रॉपर रिदम सीख जाए, इंटोनेशन सीख जाए, स्ट्रेस सीख जाए, और हमारे अंदर एक एस्थेटिक सेंस और इमेजिनेशन क्रिएट करें। ठीक है, और लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर डेवलप हो, क्योंकि ये सोल ऑफ लिटरेचर कहलाई जाती है। ठीक है, जो स्पेसिफिक एम है, स्पेसिफिक एम इसका ये होता है कि ताकि हम अप्रिशिएट एंड ब्यूटी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, लाइक हम सेंट्रल आइडिया समझ सके पोएम का और अप्रिशिएट कर सके ब्यूटी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की। ठीक है, अब लेवल्स ऑफ पोइट्री टीचिंग है ना, तो लेवल जो दो लेवल होते हैं, एक तो प्राइमरी लेवल जो हम छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो वहाँ पे वो एंजॉयमेंट के लिए और रिदम और इंटोनेशन के लिए होनी चाहिए। वहीं जो सेकेंडरी और हायर लेवल पे जो पोइट्रीज होते हैं वहाँ पे हमें अप्रिसिएशन ऑफ स्टाइल, सब्जेक्ट मेथड और अप्रिसिएशन फॉर फिगर ऑफ स्पीच, इमेजिनेशन एंड इमोशंस पे फोकस करना चाहिए। तो छोटे बच्चों में तो एंजॉयमेंट पे और रिदम पे और इंटोनेशन पे, और बड़े बच्चों में इमेजिनेशन, इमोशंस, ये सब आएगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है इसमें? प्रोसीजर होता है, फर्स्ट होती है प्रिपरेशन। ठीक है, जहाँ पे हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं बच्चों की। ठीक है, फिर सेकंड आता है प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम पोएम को बोल के सबको सुनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन, ड्रिल, एक्सपोजिशन, एक्सप्लेनेशन और साइलेंट रीडिंग का सारा आता है, और यहाँ कॉरल रिसाइटेशन भी होता है, फिर लास्ट होता है असाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ की टेक्निक्स होती है, तो की टेक्निक्स में आ जाता है कि मॉडल रीडिंग। सबसे पहले जो टीचर होंगे वो प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन के साथ पोएम को पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, बच्चों को पता चलेगा कि इस पोएम को कैसे पढ़ना है। फिर होता है कोरल रिसाइटेशन। ठीक है, थोड़ा सा है ना, मतलब टीचर सामने से वो पोएम सुना रहा है तो थोड़ा सा है ना मेलोडियस वे में, थोड़ा सा रिदम में वो पोएम को रीड करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो शाय बच्चे होंगे वो भी खुल के आएंगे और वो भी वापस लाइक इमोशनल रिलीज होगा उनका। फिर होगा अप्रिसिएशन क्वेश्चन, ये क्या करता है? फोकस ऑन ब्यूटी ऑफ थॉट्स, इमेजेस, इमोशंस एंड स्टाइल। ये फिर अप्रिशिएट करते हैं हम पोएम को, उसके अंदर डिटेल एनालिसिस करते हैं जहाँ पे इमोशंस, सिंबल्स, थॉट्स, इमोशन, स्टाइल को हम देखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वो डिफाइन पोइट्री एज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट रिदमेटिक ऑर्डर। तो ये एसटी कॉलेज ने कहा था कि ये बेस्ट रिदमेटिक ऑर्डर में लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द प्रोज प्राइमरली अपील टू इन कॉन्ट्रास्ट टू पोइट्री। ठीक है, तो जो प्रोज होते हैं, प्रोज किसे अपील करते हैं? प्रोज तो करते हैं माइंड को, हेड को। वहीं जो पोइट्री होती है, पोइट्री अपील करती है हार्ट को। ठीक है, तो पोइट्री अगर बोलते तो हार्ट हो जाता, और यहाँ पे प्रोज का पूछा है तो माइंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग पोइट्री एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे पोइट्री सिखाने का होता है एंजॉयमेंट एंड रिदमेटिक रिसाइटेशन का। ठीक है, पोइट्री इज मोर साउंड देन साई। तो मतलब ये एक फ्रेज है तो आपको याद रखना पड़ेगा, पोइट्री इज मोर साउंड, लाइक ये साउंड ज़्यादा है देखने से ज़्यादा, लाइक आंखों का काम कम है, हम कानों से सुनते हैं इसको ज़्यादा। तो पोइट्री इज मोर साउंड देन साई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ पोएम शुड आइडियली बी टॉट एज ए। तो जो पोएम है वो आइडियली कैसे टॉट करनी चाहिए? तो कंप्लीट होल, एक बिगर पिक्चर बनानी चाहिए और कंप्लीट होल इसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल एम ऑफ टीचिंग पोइट्री। जनरल एम इसमें से कौन सा नहीं है? टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, ये तो है जनरल एम। टू डेवलप लव फॉर लिटरेचर, ये भी जनरल एम है। टू टीच साइंटिफिक लॉज, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंटेशन फेज ऑफ अ टीचिंग पोइट्री। फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रेजेंटेशन में? तो मॉडल रीडिंग बाय टीचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉरल रेसाइटेशन इज बेनिफिशियल बिकॉज इट। कॉरल रेसाइटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्यों? क्योंकि ये जो शाइनेस होती है बच्चों की, ये हटा देती है। टू हेल्प्स ओवरकम शाइनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपोनेंट ऑफ पोइट्री डील विद द विच क्राफ्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि पोइट्री का डील करता है विच क्राफ्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को? तो ये स्पेसिफिक एम है। ठीक है, ये जनरल एम नहीं है। ये क्या है?
स्पेसिफिक एम है, फिगर ऑफ स्पीच एक स्पेसिफिक एम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिपरेशन फेज इन पोइट्री टीचिंग इंक्लूड, जो प्रिपरेशन फेज होती है पोइट्री वो क्या क्या इंक्लूड करती है, तो मटेरियल एड एंड इंट्रोडक्शन पे करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज पोइट्री कंसिडर्ड द सोल ऑफ लिटरेचर, पोइट्री को सोल ऑफ लिटरेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट इज अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द टीचर प्रोवाइड ड्यूरिंग द मॉडल रीडिंग, मॉडल रीडिंग में टीचर एक परफेक्ट रिदम, स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ में टेम्पलेट सेट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वो डिफाइन पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएम इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द अप्रिसिएशन क्वेश्चंस इन पोइट्री आर यूज्ड टू टेस्ट, अप्रिसिएशन जो क्वेश्चंस होते हैं पोएम में तो वो क्यों पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं ताकि ब्यूटी ऑफ थॉट, इमोशंस एंड इमेज का पता चले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ मटेरियल एड्स इन प्रिपरेशन फेज, मटेरियल एड्स का क्या रोल होता है, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स को डिपिक्ट करने के लिए और एक इमेजरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई शुड द टीचर बी स्पेयरिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन इन पोइट्री, तो जो टीचर होता है उन्हें पोएम को सीधा एक्सप्लेन नहीं कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है इमेजिनेशन को, यानी टीचर को सिर्फ पोएम सुनानी चाहिए, उसके बाद में बच्चों को सोचने देना चाहिए कि वो क्या समझ पा रहे हैं उससे, उस पोएम से, ताकि उनकी जो इमेजिनेशन है, ब्यूटी है, रिदम है, वो खराब ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी रिदम। क्वेश्चन नंबर 17, विच लेवल ऑफ पोइट्री टीचिंग एम्फसाइज द इमेजिनेटिव पावर एंड एस्थेटिक सेंस, तो कौन सा लेवल है पोइट्री का जो एम्फसाइज करता है इमेजिनेटिव पावर और एस्थेटिक सेंस को, तो वो हो जाएगा प्राइमरी भी करता है, सेकेंडरी भी करता है, लाइक जो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी लेवल में भी हम एक इमेजिनेटिव पावर और एस्थेटिक सेंस को डेवलप करते ही हैं, लेकिन सोल पर्पस जो होता है प्राइमरी में वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होता है, तो मोर करेक्ट इसका आंसर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी होगा, बी एंड सी, लेकिन इसके अंदर प्राइमरी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट मोर प्रिसाइज अगर ऑप्शन अगर बी एंड सी होता, अगर यहाँ पे दिया होता है कि बी एंड सी, तो बी एंड सी को हम टिक करते, बट यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, तो ऑल ऑफ द अबव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बी एंड सी को साथ में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग अ डिस्क्रिप्टिव पोएम इज टू, डिस्क्रिप्टिव पोएम समझाने का जो स्पेसिफिक एम होता है, तो स्पेसिफिक एम होता है ताकि हम इमेजिनेशन और लव फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट डेवलप करें। पोइट्री इज सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट इज अ डेफिनेशन बाय, तो ये जॉन मिल्टन ने कहा था कि देखो, तो आप ये याद रखना कि वर्ड्सवर्थ ने तो क्या कहा था, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। वहीं जो एस.टी. कॉलरिज ने कहा था, उन्होंने कहा था रिथमेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो एस.टी. कॉलरिज ने कहा था रिथमेटिक ऑर्डर, वहीं जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स बोला था, और वहीं पोइट्री सिंपल, तो ये किसने बोला था, जॉन मिल्टन। तो क्या बोला था, पोइट्री सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट, ठीक है, तो जॉन मिल्टन है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन टीचिंग अ वेरी लॉन्ग पोएम द टीचर शुड, जब बहुत लंबी पोएम समझाए तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को उस पोएम को डिवाइड कर देना चाहिए मैनेजेबल यूनिट्स में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो हमने 20 क्वेश्चंस भी किए हैं और इसकी थ्योरी भी कर ली है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।